हेलो गाइस, मैं राजन, फाउंडर हाइफ्लायर फाउंडेशन। आज हम बात करेंगे हाउ टू मेक ए वर्केबल बिजनेस आइडिया। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ठीक उसी तरह हर बिजनेस आइडिया की बुनियाद भी कोई ना कोई आवश्यकता यानी नेसेसिटी होती है। नेसेसिटी जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटी से बिल्ड होती है। अगर आपके बिजनेस आइडिया में प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटी नहीं है तो लोगों के बीच वो एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि लोगों की जिंदगी में वो कोई सुधार नहीं लाने वाला और लोगों की कोई जरूरत को वो फुलफिल नहीं करने वाला। तो भला ऐसे किसी भी प्रोडक्ट को लोग अपने लाइफ में इंपॉर्टेंस क्यों दे? हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई कि 95% स्टार्टअप्स इन आवर कंट्री फेल विद इन 5 years ऑफ देयर ऑपरेशन। मतलब 95% स्टार्टअप अपने पहले 5 साल के अंदर ही देश में दम तोड़ देते हैं। और जो कारण उनका सामने आया वो है लैक ऑफ यूनिकनेस इन द बिजनेस आइडिया। अगर आपके बिजनेस आइडिया में यूनिकनेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटी नहीं है तो आप रेस में पीछे छूट जाएंगे। बिजनेस आइडिया के इंपॉर्टेंस को समझने के लिए मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करूंगा। ये स्टोरी है भावेश अग्रवाल नाम के एक नौजवान की। भावेश जो कि बेंगलोर में अपना जॉब करते थे, उन्हें अचानक एक बिजनेस मीटिंग के लिए बंदीपुर जाना पड़ा। बंदीपुर जो कि काफी दूर है बेंगलोर से, और बंदीपुर जाते हुए एक छोटा सा फॉरेस्ट पैच भी आता है। तो इसलिए भावेश ने एक टैक्सी बुक किया बेंगलोर से बंदीपुर जाने के लिए। और जैसे ही वो फॉरेस्ट पैच देके गुजर रहे थे तो टैक्सी ड्राइवर ने अचानक अपनी कार रोक दी और भावेश के साथ रीनेगोशिएट करना चालू किया। रीनेगोशिएशन मतलब जितना अमाउंट उस जर्नी के लिए तय हुआ था और भावेश को जितना देना था ड्राइवर को, ड्राइवर ने अचानक उससे ज्यादा रकम मांगा। उसने लगभग ब्लैकमेल किया भावेश के साथ कि आप मुझे मेरी मुंह मांगी रकम दीजिए, नहीं तो आपको यहां से गाड़ी से उतर जाना पड़ेगा। पर भावेश बाय नेचर बहुत ही जिद्दी और जुझारू किस्म के लड़के थे, तो भावेश ने भी अपनी जिद नहीं छोड़ी और भावेश ने कहा कि भले ही मैं यहां पे उतर जाऊं पर आपको एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा। और एट लास्ट ड्राइवर को हार माननी पड़ी कि वैसे भी मैं आधे रास्ते आ चुका हूं, जितना पैसा मुझे मिलना था उतना भी नहीं मिलेगा, तो क्यों खिचखिच करे, इस बंदे को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे और जितना पैसा तय हुआ उतना पैसे में रख लूंगा। पर यह इंसिडेंट ने भावेश के ऊपर बहुत बड़ा असर छोड़ा। भावेश ने सोचा कि यह प्रॉब्लम अगर मेरे साथ हो सकता है तो न जाने कितने पैसेंजर्स के साथ यही प्रॉब्लम होता होगा। ड्राइवर्स की मनमानी और पैसेंजर्स की मजबूरी का एक सोल्यूशन निकालने के लिए भावेश ने एक बिजनेस मॉडल को सोचना शुरू किया। और तकरीबन 2 साल की रिसर्च और इन्वॉल्वमेंट के बाद इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकला, जिसका नाम है आज ओला कैब्स। जी हां दोस्तों, ओला कैब्स वो टैक्सी एग्रीगेटर है जिसने पैसेंजर्स की इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकाला, एक तोड़ निकाला और आज देश का सबसे बड़ा टैक्सी एग्रीगेटर बन गया। इसलिए आप फ्यूचर में एक एंटरप्रेन्योर बनेंगे या एक वांटरप्रेन्योर बनेंगे, ये तय करेगा आपका बिजनेस आइडिया। मैंने आपको एक एंटरप्रेन्योर का तो एग्जांपल दे दिया, अब आपको समझाता हूं एंटरप्रेन्योर कौन होता है। ऐसे बहुत से एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके बिजनेस आइडियाज हर 5 मिनट में चेंज होते हैं। किसी 5-10 दोस्त यारों के साथ मिलकर कोई बिजनेस डिस्कशन आपने कर लिया तो तुरंत आपके जहन में आएगा क्यों ना मैं इस बिजनेस पर ट्राई करूं। या फिर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, आपको उसका खाना पसंद आता है, रेस्टोरेंट का बिजनेस मॉडल और एम्बियंस पसंद आता है, तो तुरंत आप जहन में डाल दिए कि मैं अब रेस्टोरेंट बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा। फिर अचानक आप किसी मॉल में जाते हैं और मॉल का एम्बियंस आपको पसंद आता है, तो आप प्लान चेंज करते हैं कि नहीं, मैं रेस्टोरेंट में नहीं, अब मैं मॉल बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा। दिस इज व्हाट एंटरप्रेन्योर्स आर। वो बस अपनी कल्पनाओं में ही एंटरप्रेन्योर बन पाते हैं क्योंकि उनके थॉट प्रोसेस में और उनके आइडिया में कोई कंसिस्टेंसी नहीं होता। और ये कंसिस्टेंसी क्यों नहीं होता, उसके भी कारण है, क्योंकि उनका आइडिया ना तो उनके हॉबी, पैशन, इंटरेस्ट और ना ही उनके एक्सपीरियंस से रिलेटेड होता है। तो याद रखिए दोस्तों, आपका बिजनेस आइडिया या तो आपकी हॉबी, आपके पैशन, आपके इंटरेस्ट या फिर आपके एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड होना चाहिए। नहीं तो आपका बिजनेस आइडिया वर्केबल नहीं हो सकता। मतलब ये सिर्फ आपके कल्पनाओं में ही रह जाएगा, आप उस बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ की एस्पेक्ट्स जो कि एक बिजनेस आइडिया में होने चाहिए। फर्स्ट एस्पेक्ट, यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। आपके बिजनेस आइडिया में कुछ ऐसा होना चाहिए जो किसी और कॉम्पिटिटर के पास ना हो। चाहे कंपटीशन कितना भी बढ़े, आपका यूएसपी आपको रेस में आगे रखेगा।
चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, सर्विस से रिलेटेड हो या फिर प्रोडक्ट क्वालिटी से रिलेटेड हो, कोई एक खास चीज जो कस्टमर के जहन में आपको परमानेंटली स्थान दे। सेकेंड एस्पेक्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटी। इसके बारे में हम काफी चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए आप रिसर्च के दौरान ये चीज ध्यान में रखिए कि आपका बिजनेस आइडिया किस सेक्टर और किस सेगमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा है और उस प्रॉब्लम का स्केल क्या है। जैसे हम हमारा एग्जांपल दे सकते हैं, जब हमने हाईफ्लायर का कॉन्सेप्ट की कल्पना की तो हमने एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी इन दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में सोचा। मैंने अपने 8 साल के रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस को जोड़ते हुए ये कंक्लूजन निकाला कि कंपनीज के पास वैकेंसीज तो होती है पर उनको सही टैलेंट्स नहीं मिलते, और दूसरी तरफ जहां सही टैलेंट्स है उनके पास वैकेंसीज के इंफॉर्मेशंस नहीं आते। तो बीच के गैप को घटाने के लिए हमने हाईफ्लायर के कॉन्सेप्ट की कल्पना की। तो हमारा प्रॉब्लम एरिया है एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी, और इसका स्केल बहुत ही बड़ा है। अगर हम अपनी पूरी जिंदगी इस कॉन्सेप्ट पर काम करें तब भी कम पड़ेगा। थर्ड एस्पेक्ट, प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए, धंधे का ये उसूल है, जो बिकता नहीं वो धंधे में टिकता नहीं। अगर आप रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाए अपने बिजनेस आइडिया के थ्रू तो आपका बिजनेस सस्टेनेबल नहीं होगा। तो आपको रिसर्च तब तक करनी है जब तक आप सस्टेनेबल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू अपने बिजनेस आइडिया से जनरेट कर पाए। पीपल हैव टू पे यू फॉर दैट एंड यू हैव टू गेन योर ओन रेवेन्यू। कोई भी इन्वेस्टर या बैंक लोन ज्यादा दिन तक आपका साथ नहीं देगा। डे 1 से आपका एक ही मंत्र होना चाहिए, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी। एटलीस्ट ब्रेक इवन के ऊपर आपका कंपनी हमेशा सस्टेन करेगा, क्योंकि कोई भी कंपनी चैरिटी से नहीं चलती। आपको खुद का भी घर पालना है, आपके एम्प्लॉइज का भी घर पालना है, आपके कंपनी के एसेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफिस स्पेस, ये सारे एक्सपेंसेस भी है। इसके लिए आपको रीजनल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बहुत जल्द चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनोवेशन। आज के दौर में ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं जो बिना टेक्नोलॉजी के सहारे चल पाए, इसलिए आपके बिजनेस आइडिया में भी क्रिएटिविटी के सहारे आपको इनोवेशन डालना पड़ेगा। वही इनोवेशन आपको रेस में आगे रखेगी और आपके कस्टमर्स के पास ज्यादा जल्दी पहुंचाएगी। इनोवेशन ही इकलौती ऐसी चीज है जो बदलते दौर के बदलाव के साथ आपको कदम से कदम मिलाकर चलने में मदद करेगी। लोग कहते हैं कि इंडिया इज द लैंड ऑफ प्रॉब्लम्स, but I say it's the paradise for entrepreneurs, because this is not only the land of problems, this is also the land of opportunities. क्योंकि entrepreneurship ही वो ऐसी एक कला है जो किसी भी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी के रूप में कन्वर्ट कर सकती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर एंड वी विल टॉक अबाउट हाउ टू मेक ए प्रॉपर बिजनेस प्लान। गुड बाय एंड टेक केयर।